हेलो एवरीवन। तो आज हम इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उसका टॉपिक वर्ल्ड बैंक को कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मुख्य रूप से हम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ते हैं और इनमें से हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड बैंक और इसमें मैं आपको वर्ल्ड बैंक के हर वो पॉइंट करवाऊंगी, इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं मिलेगा। इसी में से आप सारा जो भी वर्ल्ड बैंक से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो आपका आसानी से कवर हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो उसके अंतर्गत 5 शाखाएं आती हैं: IBRD, IDA, IFC, MIGA मीगा और ICSID। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो जो पांचों मिलकर IBRD, IDA, IFC और मीगा, इन पांचों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक समूह बोला जाता है। पांचों संस्थाएं मुख्य रूप से विश्व बैंक समूह कहलाती हैं और IBRD और IDA, जो ऊपर वाली दोनों है IBRD और IDA, इनको संयुक्त रूप से वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि वर्ल्ड बैंक किन्हें कहा जाता है, तो IBRD और IDA को संयुक्त रूप से वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूछा जाएगा आपको, विश्व बैंक समूह, तो इसमें पांचों संस्थाएं आ जाएंगी। IBRD और IMF दोनों को ब्रेटन वुड सिस्टर बोला जाता है। तो वर्ल्ड बैंक किसे बोला जाता है? IBRD प्लस IDA वर्ल्ड बैंक, और IBRD प्लस IMF, इन्हें बोला जाता है ब्रेटन वुड्स सिस्टर। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि ब्रेटन वुड सिस्टर किसे कहा जाता है, तो IBRD और IMF को। ये दोनों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो IBRD और IMF, तो इन दोनों को मिलाकर ब्रेटन वुड सिस्टर बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो स्थापना का निर्णय है वो 1944 में अमेरिका के शहर ब्रेटन वुड में लिया गया था और 1945 में IBRD और IMF की स्थापना हुई। तो आगे है हमारा IBRD के बारे में। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। किसके साथ हुई थी? IMF के साथ। दोनों को क्या बोला जाता है? ब्रेटन वुड्स सिस्टर, क्योंकि उनकी स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका के शहर ब्रेटन वुड्स में। और इसका मुख्यालय कहाँ है IBRD का? वॉशिंगटन DC में, अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। जो इसके मुख्य ब्रांच है वर्ल्ड बैंक की, वो IBRD ही है। हालांकि 5 संस्थाएं हैं, परंतु मुख्य रूप से IBRD जो है वो मेन संस्था है। तो वर्तमान में इसके प्रमुख हैं अजय बंगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे आने वाले, अभी बने हैं ये जून 2023 में। तो ये क्वेश्चन आपको भविष्य में आने वाले एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलेगा। इसका बहुत बार पूछा जाता है कि इसके प्रमुख कौन है, तो कौन है इनके प्रमुख? अजय बंगा। ये भारतीय मूल के हैं, हालांकि जो इसका प्रमुख होता है वो हमेशा अमेरिकी ही होता है, लेकिन जो अजय बंगा हैं वो भी अमेरिका के ही हैं, परंतु भारतीय मूल के हैं, इसलिए अजय बंगा जी इसके वर्तमान प्रमुख बने हैं। और इसके वर्तमान सदस्य जो हैं IBRD के सदस्य देश हैं जो वो हैं 189। इसका ध्यान रखिएगा। IBRD क्या है? एक कंपनी है और इसके अधिकांश जो शेयर होते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास हैं, विकसित देशों के पास हैं। यह संस्था अपने सदस्य देशों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है उनके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, लॉन्ग टर्म जो है ये ऋण देती है उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो विकसित देशों के पास इसके ज़्यादा शेयर हैं। तो नेक्स्ट है हमारा IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। IBRD और IDA दोनों को मिलाकर मैं आपको अभी बताया था क्या बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। और ब्रेटन वुड सिस्टर किसको कहा जाता है? IBRD और IMF को। यह विकासशील व अल्प विकसित देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। तो IBRD किसके लिए उपलब्ध? ज़्यादातर उसके शेयर किसके पास है? विकसित देशों के पास। लेकिन IDA जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं और अल्प विकसित देश हैं, उनको फाइनेंशियल जो हेल्प करती है। और इसको क्या बोला जाता है? उदार ऋण खिड़की बोला जाता है।
तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि उदार ऋण खिड़की किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, IDA को, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, IDA को। नेक्स्ट है हमारा IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह सदस्य देशों के निजी क्षेत्र को सरकारी गारंटी के बिना ऋण उपलब्ध करवाता है। तो इसमें जो IFC के लिए मेन पॉइंट हमें जो याद रखना है वो ये है कि सरकारी गारंटी के बिना ये ऋण उपलब्ध करवाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कई बार एग्जाम्स में, और आने की भी पूरी संभावना रहती है इसकी, कि सरकारी गारंटी के बिना ऋण कौन सी संस्था उपलब्ध करवाती है, कौन सी करवाती है, IFC। तो नेक्स्ट है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। यह संस्था एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह कार्य करती है। यह राजनीतिक जोखिम के विरुद्ध गारंटी उपलब्ध करवाती है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि राजनीतिक जोखिम के विरुद्ध गारंटी कौन सी संस्था उपलब्ध करवाती है, वो है MIGA। यह संस्था विकासशील व अल्प विकसित देशों में विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन देती है। मतलब विदेशी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके लिए निवेश को प्रोत्साहित करती है कि आप इन देशों में अपना निवेश कीजिए। तो आगे है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। मतलब कोई भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके बीच जो वित्तीय जो इनके बीच में जो मतलब कंट्रोवर्सी के बीच में हो जाती है उनका समाधान करती है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं है। तो हमने पूरा वर्ल्ड बैंक को समझा और उसकी जो भी संस्थाएं थी उनके बारे में जाना। तो ये जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वर्ल्ड बैंक से संबंधित, इसमें सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी क्वेश्चंस वर्ल्ड बैंक से संबंधित आ सकते हैं या आने की संभावना है वो इन्हीं में से आपको देखने के लिए को मिल जाएंगे। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।